बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स और डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा टेंजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल दिया हुआ है मेरे को, इस सर्कल से जो भी लाइन पास करनी है, ठीक है, बट वो लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास करनी चाहिए, मतलब कि ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे। अब आप देखोगे ये जो तीनों मैंने लाइंस बनाई है ये एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, तो अब आपको क्या है, टैंजेंट आपको कोई भी ऐसी लाइन दिखे जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो वो टैंजेंट होता है। अच्छा, इसकी एक चीज और है, एक इसका मेन वो है कि एट अ सिंगल पॉइंट ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स है, हर पॉइंट का जो है वो एक यूनिक टेंजेंट होगा। एक पॉइंट है उसके थ्रू एक टेंजेंट पास कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है इसके थ्रू कोई और टेंजेंट पास नहीं कर सकता, वो किसी और पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, अगर आपने टेंजेंट समझ लिया है तो एक्सरसाइज 10.1 बहुत इजी है, वो आप आराम से सिर्फ टैंजेंट को समझ के कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक्सरसाइज 10.2 के लिए आपके पास दो थ्योरम्स है। अगर आपने वो दो थ्योरम्स अच्छे से समझ ली, मतलब प्रूफ की बात नहीं कर रही मैं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि कहाँ पे आपको वो थ्योरम यूज करनी है, कहाँ नहीं करनी है, तो आप आराम से एक्सरसाइज 10.2 भी कर सकते हो। बहुत ही इजी चैप्टर है आपका चैप्टर 10। थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। पहली थ्योरम क्या बोलती है? ठीक है, द लेंथ ऑफ द tangents drawn from an external point the length of the tangents drawn from an external point to two points on 2 points of a circle are equal। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसका सेंटर है O और मुझे एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है A। ठीक है, अब क्या है, इस A से मैं दो टेंजेंट्स पास कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई से भी दो टेंजेंट्स हो सकते हैं। सपोज कर लो एक टेंजेंट ये है एंड आपका दूसरा टेंजेंट ये है, तो क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है इसको, ठीक है, मतलब कि अगर ये सर्कल को टैंजेंट यहाँ B पे टच कर रहा है और यहाँ C पे टच कर रहा है, तो जो A B की लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? A C के इक्वल होगी। ठीक है, आपका 10.2 में एक क्वेश्चन है जिसमें आपका एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको, ठीक है, एंड उसके अंदर आपको सर्कल दिया हुआ है और आपको साइड्स का सम कुछ प्रूफ करना है। आई थिंक क्वेश्चन 12th है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उसमें डायरेक्टली ये वाली थ्योरम लग रही है कि ये वाली जो लेंथ है वो इसकी इक्वल होगी। क्यों होगी? ये अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे एक टेंजेंट ये जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है। ठीक है, टच कहाँ कर रहा है? यहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है यहाँ पे, तो दिस लेंथ वुड बी इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है, सेम चारों कॉर्नर्स पे सेम है, यहाँ पे भी ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, टच यहाँ कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, तो दिस साइड वुड बी इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है, सो ये पहला आपके पास थ्योरम है, ठीक है, जिसके ऊपर बेस्ड आपके 10.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब सेकंड थ्योरम की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड थ्योरम बोल रही है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल
is perpendicular to the radius drawn to that point. ठीक है, इसका ये क्या बोल रहा है, ये जो आपकी सेकंड थ्योरम है वो ये कह रही है कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। मैं टेंजेंट यू ड्रॉ कर लेती हूँ, स्ट्रेट नहीं है बट एक टेंजेंट है, ठीक है। आप मान लो कि टेंजेंट है और ये यहाँ पे कहीं एक पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है। और इस टेंजेंट को ए बी नाम दे लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी, ए बी आपका टेंजेंट है और आपका इसका सेंटर है ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, तो ओ डी क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस होगी। सो क्या होगा, ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर सेम पॉइंट पे मैं रेडियस बना दूं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ओ डी would always be perpendicular to AB, ठीक है, जिसमें कि ये होगा आपका रेडियस और ये होगा आपका टैंजेंट। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस पॉइंट पे टैंजेंट आपका टच कर रहा है, सेम पॉइंट पे ही आपकी जो रेडियस है वो ड्रॉ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं टैंजेंट तो ये वाला ले लूं और आपका जो रेडियस है वो ये वाला ले लूं, ठीक है, इसका कोई भी तुक नहीं है। तो अगर ये टैंजेंट लिया है तो ये वाली रेडियस जाएगी, ठीक है। सेम पॉइंट होना चाहिए, रेडियस और टैंजेंट जहां मीट कर रही है वो सेम पॉइंट होगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको ओ ई मान लो और ये सी डी हो गया। तो एक चीज और हो गई कि ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ये दोनों थ्योरम्स, अब आप देखो सिर्फ ये दोनों थ्योरम्स है और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। थ्योरम्स का प्रूफ नहीं आता है जनरली, बट हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दोनों थ्योरम्स आपको यूज करनी है, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं पर एक्सटेंड कर दूं एक सम अदर पॉइंट एट आर, तो देखो इसमें कहीं ना कहीं ये बन गया कि डी आर इज इक्वल टू आर ई, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, सर्कल पे जहां मीट कर रहे हैं वो लेंथ इक्वल होगी और यहाँ पे रेडियस वाला भी बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं जिसमें आपके दोनों थ्योरम्स यूज होती है, कई बार एक थ्योरम बहुत बार यूज हो रही होती है, तो आपको फिगर आउट करना है क्वेश्चंस को देख के कहाँ कौन सा आपका यूज हो रहा है, ठीक है। सो सिर्फ आपके चैप्टर 10th में यही है, टैंजेंट आपको अच्छे से पढ़ना है और ये दोनों थ्योरम्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट शायद वैरी कर सकती है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है और जो मैंने लिखा है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, और स्टेटमेंट ये भी ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है एंड 10.1 बहुत इजी है और इसमें से आप एक 1 मार्कर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10.2 में से ये 7 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं पर ये 7 क्वेश्चन जरूर से कर लेने हैं। तो ये था आपका चैप्टर 10 की रिवीजन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थ्योरम्स हमने डिस्कस कर ली, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 8th ऑफ मार्च, 9th एंड 10th ऑफ मार्च को वीडियो जरूर से आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसको आप जरूर से देखिएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीटेड है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।